अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफ इमेज। सो स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टेस्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आईबी की तरफ से ली गई थी पीएसटी की टेस्ट ऑन 23 सितंबर 2021। तो आए इसका मैथ सेक्शन में सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले है नंबर ऑफ सिम्बल्स इन रोमन नंबर्स। रोमन नंबर सिस्टम में जो सिम्बल्स के नंबर होते हैं या कितनी सिम्बल्स होती हैं वो आपने बतानी है। तो इसमें सबसे पहले होती है आई के बाद वी इस्तेमाल होती है, वी के बाद एक्स यानी 10, उसके बाद एल यानी 50, उसके बाद सी यानी 100, देन डी मीन्स 500 एंड उसके बाद एम मीन्स 1000। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं जो रोमन नंबर्स में इस्तेमाल होती हैं। तो ये सिंबल्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितनी इस्तेमाल होती हैं? 7। तो इसका आंसर सी सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि 1947 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे। तो रोमन नंबर्स में लिखने के लिए एम का मतलब होता है 1000। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे 1000, उसके बाद हमें चाहिए 900। तो 900 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एम यानी 1000 से 100 माइनस करेंगे। तो एम का मतलब होता है 1000 और उसका सी का मतलब होता है 100। तो हम क्या करेंगे कि सी एम लिख देंगे। सी एम का मतलब क्या होता है? सी एम का मतलब होता है 900। तो देखें 1000 एंड 900, तो ये हो गया 1900। उसके बाद 47 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए 40, तो 40 लिखते हैं हम एक्स एल यानी 50 माइनस 10 इक्वल 40। उसके बाद बाकी चाहिए हमें 7, तो 7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 5 के साथ वी के साथ डबल आई कर देंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 जो था वो शेयर्ड क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं था। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। समीना हैड 120 टेडी बेयर। समीना के पास 120 टेडी बेयर्स थे उसके टॉय स्टोर पे। शी सोल्ड 2/3 एट 12 ईच, फाइंड टोटल अमाउंट। तो समीना के पास टोटल थे 120 में से इसने 2/3 सेल कर दिए। तो हम देखेंगे कि सेल कितने किए हैं। 3 की टेबल 1 टाइम, 1 को 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पर 40। तो इसने 40 × 2 टोटल 80 टेडी बियर्स जो हैं सेल कर दिए। अब एक जो है समीना ने सेल किया था 12 रुपीज़ में। तो 12 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 12 8 96, तो 960 यानी ऑप्शन बी सही है इसका। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो क्वेश्चन नंबर 65 है द लोएस्ट नंबर ऑफ 1/2 3/4 एंड 2/5। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। टेबल नहीं लग रही, पॉइंट देकर इसमें 0 देंगे। 5 टाइम्स 10। ओके, इसका आंसर मिला हमें 0.5। देन 3/4, टेबल नहीं लग रही, पॉइंट देकर यहाँ पर हम 0 देंगे। 7 टाइम्स टेबल लगेगी 28। देन रिमाइंडर 2, 0 देंगे। 5 टाइम्स टेबल लगेगी 20। ठीक है, तो ये इससे बड़ा हो गया। अब आए 2/5, तो 2/5 0 पॉइंट देकर इसमें 0 देंगे। 4 टाइम्स टेबल लगेगी 20। इसमें मिला 0.5, 0.75 एंड 0.4। तो सबसे छोटा हमें मिला 0.4 यानी 2/5 जो है ऑप्शन हमारा सी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 66 पे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 25। वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स अदर बाय 9। 2 नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो 25 के बराबर होते हैं और एक नंबर जो है दूसरे से 9 बड़ा है। तो बताएं कि नंबर क्या है। तो आए इसे हम सॉल्व करते हैं। सपोज़ करें एक नंबर है x, ठीक है। दूसरा नंबर हम लेंगे इससे 9 बड़ा यानी x + 9, ठीक है। एक नंबर हमने लिया x और दूसरा लिया है x + 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है कि एक नंबर दूसरे से
9 नंबर्स बड़ा है, तो हमने क्या किया, एक नंबर लिया x, दूसरा नंबर लिया x प्लस 9। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो बराबर होता है 25 के। तो आए से सॉल्व करें, x प्लस एक्स 2x इक्वल 25 माइनस 9, x इक्वल 25 से 9 माइनस करेंगे 16, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड, x इक्वल 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 8 टाइम। ठीक है, अब x का वैल्यू हमें मिला 8। अब इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या ये बड़ा नंबर पूछ रहा है या छोटा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर शेयर हुआ था उसमें कंप्लीट नहीं था। तो अगर आपसे कहे कि छोटा नंबर कौन सा है तो x होगा, और बड़ा नंबर कहे तो x प्लस 9 यानी 8 प्लस 9 इक्वल 17। तो अगर छोटा नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में तो 8 सही होगा, और बड़ा नंबर पूछ रहा है तो D सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट होता क्वेश्चन पेपर तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर आंसर भी बता देता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रीड्थ। ये ब्रीड्थ होती है, सपोज करें ब्रीड्थ जो है x है, तो कह रहा है कि लेंथ जो है इससे ट्वाइस है, यानी लेंथ क्या होगी 2x। द पेरीमीटर इज 72, यानी इन सब साइड्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो क्या बनता है हमें 72, x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल 72। तो इसे सॉल्व करें हमें तो ये क्या होगा, 2 + 2 4 5 6, 6x बराबर 72। ठीक है, अब x हमें फाइंड करना है, 6 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 12 टाइम। तो अगर ब्रीड्थ पूछे तो इसका आंसर 12 सही होगा, क्योंकि ब्रीड्थ हमने ली है x। और अगर कहे कि इसकी लेंथ कितनी होगी तो आप क्या करेंगे, 2 × 12, 12 2 = 24, तो उसके इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगर ब्रीड्थ पूछ रहा है तो 12 और अगर लेंथ पूछ रहा है तो 24। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अरमान इज़ 5 years यंगर देन रियाज। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अरमान और रियाज। ठीक है, स्टेटमेंट से ही बनाते जाएंगे। कह रहा है कि अरमान इज़ 5 years यंगर देन रियाज। तो मैं कहूँ कि अगर अरमान की एज 1 है तो रियाज की x प्लस 5 होगी, क्योंकि अरमान छोटा है रियाज बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया +5। ठीक है, 4 years लेटर, 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद रियाज की उम्र क्या होगी, +4 हो जाएगी, अरमान की भी लाजमी +4 हो जाएगी। रियाज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करेंगे। ट्वाइस कह रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे छोटे नंबर के साथ। ठीक है, क्या करेंगे आप, छोटे नंबर के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे या बड़े नंबर के साथ आप 2 डिवाइड करेंगे, दोनों में हमें आंसर सेम ही मिलेगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर ट्वाइस बड़ा होगा तो आपने 2 जो है मल्टीप्लाई करना होता है छोटे के साथ। अगर कह रहा है कि थ्राइस तो आपने 3 मल्टीप्लाई करना होता है छोटे एज वाले के साथ। 4 टाइम्स कहे तो आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे छोटी एज वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो बड़ी एज वाला जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया है अरमान के साथ। तो आए इसे सॉल्व करें, 2x + 8 इक्वल x + 9। हमें x फाइंड करना है, तो 2x फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रियाज। ठीक है, तो आए करते हैं हम, ये +x इस साइड आएगा तो -x हो जाएगा, और ये 9 सेम, ये +8 है इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा। 2x में से x माइनस करेंगे बाकी x, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, x का आंसर हमें मिला 1। अब कह रहा है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ
रियाज, तो रियाज की उम्र क्या है इस वक्त? x+5 है, जो मैंने बताया था कि ये बड़ा है अरमान से। तो x+5 यानी 1+5, 1+5 किसके बराबर हो गई? 6 के, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अब ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 जो है स्टूडेंट्स वो भी कंप्लीट शेयर नहीं हुआ था, उसमें भी थोड़ी बहुत जो है मिसिंग थी, मतलब कि वर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करके दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ। देयर आर 40 टीचर्स इन ए स्कूल। टोटल कितने थे? 40 टीचर्स हैं एक स्कूल में। ऑन फ्राइडे 28 वर प्रेजेंट, फाइंड परसेंटेज। अब हमें ये नहीं पूछ रहा, बता रहा कि परसेंटेज कौन सी, प्रेजेंट या एब्सेंट। तब भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट की फाइंड करते हैं। प्रेजेंट थी 28, डिवाइड करेंगे 40 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 0 में ख़त्म। 4 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 7 टाइम, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या मिलेगा हमें? 70%। 70% प्रेजेंट थे, तो एब्सेंट कितने होंगे? 30%। हालांकि यहाँ पे जो है 30% गिवन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट टीचर्स। अब आए फार्मूला फॉर एरिया। फार्मूला फॉर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड इज़ फॉर पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस एंड एरिया। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कि ये एरिया का फार्मूला है। जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए उसमें आप देखेंगे लेक्चर में कि ट्राइंगल की एरिया को फाइंड करने के लिए पहला फार्मूला मैंने यही बताया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। अली हैज़ 2 नोट्स, देयर वैल्यू टुगेदर इज़ 600। 1 नोट इज़, ये भी कंप्लीट नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन में दोनों लिखा है कि अली के पास 2 नोट्स हैं जिनको प्लस करते हैं तो 600 मिलता है। अगर पहला नोट 100 है तो दूसरा क्या होगा? 500 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? 500। अगर पहला नोट 500 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 100। तो इसमें दोनों आंसर्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपसे पूछ कौन सा रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ये आप जहन में रख लें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ओके, ये चीज़ें आपने याद करनी है, काम आ सकती हैं। द डिस्टेंस अलॉन्ग द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड शेप इज़ कॉल्ड। तो ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है कि में IBA ने गलत दिया हुआ है। अब ये नहीं पता कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बाकी इसका आंसर सही जो है वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है। इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल 1 2 3 4 5 6, x इक्वल 2 3 4, y इक्वल 4 5 6, देन x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें x यूनियन y फाइंड करेंगे। तो x यूनियन y, यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम जो कंबाइन करके लिखते हैं। तो x यानी 2 3 4 एंड 4 5 6 को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा? 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब इसका x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से हम ये माइनस करते हैं। तो ये सारे जब हम माइनस करेंगे 6 5 4 3 2, बाकी हमें क्या मिलेगा? 1। तो इसका ऑप्शन जो है C1 सही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 75 पर। 75 में कह रहा है कि इफ़ मजीद फैमिली स्पेंड 30% ऑफ इट्स इनकम फॉर हाउसिंग। अगर मजीद की फैमिली जो है 30% इनकम में से इन टोटल इनकम में से 30% जो है हाउसिंग के लिए इस्तेमाल करती है, तो बताएं कि
हाउसिंग के लिए कितना खर्चा करें। तो टोटल इनकम जो है इनकी 32,000 है, 32,000 का हम 30% फाइन करेंगे। 30/100 मल्टीप्लाई 32,000, तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो में ख़त्म हो गए। 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो 9,600 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो 23 सितंबर की टेस्ट में से मुझे यही क्वेश्चंस मिले थे जो शेयर हुए थे, तो उनको मैंने सॉल्व कर दिया। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जल्दी मैं जो वीडियोस अपलोड नहीं की वो भी अपलोड कर दूंगा। और अगर किसी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।